नमस्कार बच्चों, आज हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल प्रश्न पत्र के अंतर्गत एशिया के जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ एशिया। पूर्व के वीडियो में हमने एशिया की जलवायु, मानसूनी जलवायु की विशेषता का अध्ययन किया था। आज इससे आगे बढ़ते हुए हम जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रदेश किसे कहते हैं? समान विशेषताओं वाले क्षेत्र को प्रदेश कहा जाता है, जिसमें समान विशेषताएं होती हैं। जब हम जलवायु की समानता लेते हैं तो समान जलवायु वाले प्रदेश क्षेत्र हैं वो एक प्रदेश में हम विभक्त करते हैं और उन्हें हम जलवायु प्रदेश कहते हैं। एशिया महाद्वीप क्योंकि अत्यधिक विस्तृत है तो इसके विस्तार, उच्चावच, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की महाद्वीपीयता के सामूहिक प्रभाव यहाँ की जलवायु में देखने को मिलता है और यहाँ की जलवायु प्रादेशिक विविधता लिए हुए है। जब जलवायु प्रदेश की बात आती है तो प्रादेशिक अध्ययन में दो विद्वान हैं, कॉपेन और थॉर्नवेट। इनके जलवायु प्रदेश मुख्यतः हम पढ़ेंगे। कॉपेन मुख्यतः जर्मनी के थे। इन दोनों विद्वानों की तुलना करें तो दोनों ने ही विभिन्न संकेत अक्षरों की सहायता से एशिया को जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कॉपेन की। कॉपेन जर्मनी मूल के थे। इन्होंने एशिया को 5 प्रधान और 11 उप जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। इन्होंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिए थे और अल्फ़ाबेट का अपना एक सार्थक अर्थ था, जिसके आधार पर उन्होंने चयन किया। सर्वप्रथम अंग्रेजी के ABCDE सब कैपिटल में। A अल्फ़ाबेट का अर्थ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। B ड्राई क्लाइमेट, शुष्क जलवायु। C उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। D शीत शीतोष्ण जलवायु और कैपिटल E का तात्पर्य है ध्रुवीय जलवायु। इन 5 बड़े अल्फ़ाबेट से इन्होंने अपने जलवायु प्रदेश को विभक्त किया। जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है कि कॉपेन का हमने वर्गीकरण किया, तो इस वर्गीकरण में आपको विभिन्न अक्षरों का समूह दिख रहा है। इन्होंने कुछ छोटे अक्षर भी लिए, इनका उपविभाग भी किया, जैसे BS, BW, BSK, EF, ET। BS का तात्पर्य है स्टेपी जलवायु, BW से तात्पर्य है मरुस्थलीय जलवायु, ET से तात्पर्य है टुंड्रा और EF से है हिम आच्छादित जलवायु। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स लिए। जब आप अध्ययन करें तो कंफ्यूज ना हो, आप मैप देखें और मैप में जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उस अल्फ़ाबेट का क्या मतलब है। जहाँ पे A है इसका मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। और सबसे पहले उन्होंने उष्ण आर्द्र जलवायु की विशेषता ये बताई कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। तो A के इन्होंने पार्ट किए। उष्ण आर्द्र जलवायु AF, सवाना तुल्य जलवायु AW। ऐसे ही इन्होंने B अल्फ़ाबेट के ड्राई क्लाइमेट के भी पार्ट करे, BS और BW। BS स्टेपी तुल्य जलवायु और BW मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों को जो C से इंडिकेट हो रहे हैं, इन्होंने वर्गीकृत किया उष्ण शीतोष्ण जलवायु, शुष्क शीत ऋतु सहित। यह जो स्मॉल W का मतलब है कि यहाँ पे शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है। विंटर इज़ अ मेन ड्राई सीजन। और स्मॉल s का मतलब है समर इज़ अ मेन ड्राई सीजन। तो C के उन्होंने भाग बताए, CW, CA और CFA। CW, CA और CFA। CW से तात्पर्य उष्ण शीतोष्ण जलवायु, CA से तात्पर्य उष्ण शीतोष्ण जलवायु और वो ऐसी जिसमें ग्रीष्म ऋतु शुष्क हो, जबकि CW में शीत ऋतु शुष्क थी। CFA में चीन तुल्य जलवायु। ऐसे ही इन्होंने उपध्रुवीय क्षेत्र का वर्णन किया, DFC और DWC, शीत शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, जिसमें शीत ऋतु कैसी हो, शुष्क हो। शीत शीतोष्ण शुष्क शीत ऋतु।
यानी पहले में तो FC में तो क्या है, आर्द्र जलवायु है, यानी वर्षा होती है यहाँ पे वर्ष पर्यंत। और इसमें DWC में है कि विंटर में वर्षा नहीं होती, शुष्क ऋतु रहती है। ऐसे ही ई के तो उन्होंने भेद किए हैं, ET और EF, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो ये कॉपेन का वर्गीकरण है। यहाँ पे आपको इन अल्फ़ाबेट्स का मतलब समझना है और कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है। अब आता है थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने समस्त विश्व को 32 जलवायु विभागों में विभक्त किया था और इन 32 में विभिन्न अल्फ़ाबेट्स यूज करे, ABCDE और A-B-C-D-E- और F-। इन 32 अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का यूज करके इन्होंने विश्व को 32 में बांटा और एशिया को 21 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। जैसे कि आपको मानचित्र में दिख रहा है थॉर्नवेट का वर्गीकरण। आप में इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज किए हुए हैं और किन क्षेत्रों में कौन सा देखा जाता है। यहाँ पे A अल्फ़ाबेट का मतलब अति आर्द्र जलवायु है, जबकि कॉपेन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए A अल्फ़ाबेट यूज हुआ। B के लिए कॉपेन ने शुष्क जलवायु माना, जबकि B यहाँ पे आर्द्र जलवायु है, यानी ABCDE का क्रम है आर्द्रता घटते हुए। तो वर्षण के आधार पर इन्होंने ABCDE माना। जो A है वो अति आर्द्र है, यहाँ पे वर्षा है वो 320 सेंटीमीटर से भी अधिक हो रही है। आर्द्र में 160 से 318। इन्होंने वर्षा वाष्पीकरण का रेशो निकाला था, उस आधार पर ये वर्गीकरण किया वर्षण प्रभाविता, क्योंकि जितनी वर्षा होती है और जितना वाष्पीकरण होता है उसका अंतर वर्षण प्रभाविता है। तो आर्द्र में 160 से 318 सेंटीमीटर, कम आर्द्र में है 80 से 157, अर्ध शुष्क में है 40 से 78 और शुष्क में 40 से कम। ये रेशो माना है किसने, थॉर्नवेट ने। जो A-B- है ये तापीय दक्षता के आधार पर है कि कितना ताप वहाँ पर पाया जाता है। तो ये है A1, B1, C1, D1, E1 और F1। तो ये तापीय दक्षता के आधार पर A1 का अर्थ है उष्णकटिबंधीय, B1 का है मध्य तापीय, C1 है न्यून तापीय, D1 है टैगा क्षेत्र, E1 है या E- टुंड्रा और F- है हिम आच्छादित क्षेत्र। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का भी यूज किया। स्मॉल r वर्ष पर्यंत अत्यधिक वर्षा, स्मॉल s ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, यानी समर इज अ मेन ड्राई सीजन। W शीत ऋतु में कम वर्षा, यानी शीत ऋतु कैसी होती है, शुष्क होती है। D वर्ष के प्रत्येक माह में कम वर्षा, यानी प्रत्येक माह में बहुत कम वर्षा यहाँ पर होती है। तो D और R में वर्ष पर्यंत वर्षा है, D में वर्ष के प्रत्येक माह में कम वर्षा है। और W में शीत ऋतु में कम वर्षा है, यानी वर्षा कब होगी W वाले क्षेत्र में, ग्रीष्म ऋतु में। और S में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा है, यानी ये भूमध्य सागरीय जहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है वहाँ देखे जाते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट्स का तात्पर्य है। जब तक हम इनका अर्थ नहीं जानेंगे हम इन जलवायु प्रदेश को समझ नहीं पाएंगे। तो आप देखें कि ये अर्थ था। अब थॉर्नवेट ने 21 जलवायु विभागों में विभक्त किया, जो कि मैंने आपको PDF में भी भेजा है। A-R जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए है, वन क्षेत्रों के लिए है। A-B1R जो उपोष्ण आर्द्र वन प्रदेशों के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो जापान के क्यूशू और इसके दक्षिणी भागों में पाया जाता है। A-C1R आर्द्र शीतोष्ण वन प्रदेश जो पूर्वी जापान और व्लादिवोस्टोक है रशिया में, वहाँ से उत्तरी एशियाई तट तक पाया जाता है। तो ये A के 3 पार्ट, A-R, A-B- और A-C-R। ऐसे ही B के 4 पार्ट हैं, B-A-W, B-B-R, B-B-W, B-C1R। BA-W है मानसूनी वन के लिए, जो मानसूनी क्षेत्र है वहाँ, दक्षिणी पूर्वी एशिया, म्यांमार, श्रीलंका और जावा। B-B-R है उष्ण आर्द्र वन क्षेत्र, जो कि जापान, पूर्वी द्वीप समूह और कोरिया में है।
B-W उष्ण आर्द्र वन जो कि दक्षिणी चीन, असम और ताइवान में है। B-C-R शीत आर्द्र जलवायु के लिए है जो जापान के होक्काइडो द्वीप और सखालीन द्वीप समूह के निकट पाया जाता है। तो A के 3, B के 4। अब आते हैं हम C पे। C-A-W शुष्क उष्ण जलवायु है यहाँ पर, जो कि प्रायद्वीपीय भारत, आंतरिक इंडो चीन वाले क्षेत्र में मिलती है। दूसरा C-B-W जो शुष्क शीत जलवायु है यहाँ पर म्यांमार और हिमालय के ढाल वाले क्षेत्रों में। C-B-1D शुष्क शीत जलवायु जो दक्षिणी पश्चिमी अरब वाले क्षेत्रों में और तुर्की अनातोलिया के पठार के तटवर्ती क्षेत्रों में। C-C-D शुष्क घास के मैदानों को इंडिकेट करता है जो स्टेपी और मंचूरिया क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में है। तो यहाँ पे C के भी हमने 4 पार्ट किए। C-A-W, C-B-W, C-B-1D, C-C-1D। अब आता है D। D के हमने 5 पार्ट किए हैं। D-A-W, D-A-D दोनों ही उष्ण शुष्क दशाओं को दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर है D और W का। D वाले क्षेत्र में वर्ष के प्रत्येक माह में कम वर्षा हो रही है, जबकि W वाले क्षेत्र में शीत ऋतु में कम वर्षा होती है। तो D-A-W है थार मरुभूमि में और D-A-D है अरब का जो पठारी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ के पश्चिमी तट पे। D-B-W और D-B-D ये भी शुष्क और शीत जलवायु को दिखाते हैं दोनों ही, लेकिन यहाँ पर D-B-W में शीत ऋतु में कम वर्षा हो रही है, जबकि D-B-D में सभी माह में वर्ष के प्रत्येक माह में कम वर्षा होती है। ये दोनों में अंतर है। तो D-B-W जलवायु मिलती है पंजाब के क्षेत्र में और D-B-D मिलती है अनातोलिया, ईरान, सीरिया और फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्रों में। अब आते हैं हम D में, E में। D का एक बच गया आपका D-C-D। D-C-D मिलता है महाद्वीपीय जलवायु होती है। ये मंचूरिया क्षेत्र और एशिया के आंतरिक पठारी भागों में मिलता है। नेक्स्ट E में E-A-D जो उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को प्रदर्शित करता है, अरब का मरुस्थल और थार का मरुस्थल। E-B-1D शीत शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करता है। ये ईरान, तुरान और तारिम बेसिन के निकट पाया जाता है। E-C-1D ये अति शीत शुष्क जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है। गोबी का मरुस्थल है और तुरान के उत्तरी क्षेत्र में ऐसी जलवायु देखने को मिलती है। नेक्स्ट D- ओनली D- जो कि टैगा जलवायु को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे कोणधारी वन पाए जाते हैं और ये शुष्क जलवायु है। E- यह अति शीत जलवायु है जो टुंड्रा व तिब्बती क्षेत्रों में पाई जाती है और सदैव हिम वाले क्षेत्रों को हम F से इंडिकेट करते हैं, F1 से, जो कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो थैंक यू।